हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एमसीसी इंग्लिश क्लासेस में। मैं महेंद्र कुमार आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ध्यान दें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ओके, तो ये भी दो टाइप्स का होता है। ये भी दो टाइप्स का होता है। एक प्रश्नवाचक पहले आता है सेंटेंस में, एक प्रश्न बीच में आता है। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए, वाक्य स्टार्टिंग में आए, तो उसका रूल होगा ये क्या, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन वर्ब एनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम क्वेश्चन मार्क, ये हमारा रूल होता है। ओके, ये रूल है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब प्रश्न पहले आता है। अंडरस्टैंड? ओके, तो सब कुछ आप पहले से जानते हुए आ रहे हैं, किससे हैज लगना है, किससे हैव लगना है, सब कुछ आप जान रहे हैं। चलिए फटाफट वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग फटाफट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं क्या युवराज 2 साल से मैच नहीं खेल रहा है। ध्यान दीजिए, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या युवराज 2 साल से मैच नहीं खेल रहा है। फटाफट बना रहे हैं, बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या युवराज 2 साल से मैच नहीं खेल रहा है, हमारा इसमें से पहले रखना है क्या क्या फुलफिल हो जाएगी, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा युवराज। ओके, तो निश्चित रूप से एक ही नाम है, क्या आएगा, हैज आएगा। आप मन ही मन खूब जो है समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, और मैं भी इस तरीके से समझ पा रहा हूं। मैं भी काफी संतुष्ट हूं कि आप समझ पा रहे हैं जी। हैज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है युवराज। ओके, हैज युवराज, उसके बाद नॉट बीन हमारा उतर जाएगा, नॉट बीन उतर जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, एक्शन वर्ड खेलना, खेल, प्ले, इसी में हमको एनजी लगाना है, प्लेइंग। उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट, जो खेलना हुआ ऑब्जेक्ट है, क्या, मैच, प्लेइंग द मैच जी। उसके बाद हमारा नंबर आता है सिंस फॉर में से एक, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग टाइम हमारा 2 साल अनिश्चित है, अनिश्चित है, इसलिए इसके साथ फॉर लगेगा, फॉर 2 years। ओके, फॉर 2 years। इन द लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क। हैव युवराज, सॉरी, हैज युवराज नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 years। हैज युवराज नॉट बीन प्लेइंग द मैच फॉर 2 years। इन द लास्ट राइट क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों को बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद करें, लाइक करें जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं, आप जो है मेहनत कर रहे हैं, आप काफी इजीली इंग्लिश को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगला इस देख ले रहे हैं इसका, मैं कहूं क्या बच्चे, क्या बच्चे, क्या बच्चे मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या बच्चे मंगलवार से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं, लिख देंगे हैव। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट नंबर आता है चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन लिख देंगे, चिल्ड्रेन। उसके बाद हमारा नॉट बीन उतर जाएगा, बहुत ही आसान है, नॉट बीन उतार दीजिए। उसके बाद वर्ब हमारा है क्या,
जाना, जा किसका मतलब जाना, गो, इसी में एनजी लगाना है, गोइंग लगा दीजिए अर्थात एनजी कर दीजिए। उसके बाद नंबर है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट अर्थात जहां जाना है वही ऑब्जेक्ट है, कहां, विद्यालय, टू स्कूल, SCHOOL टू स्कूल। उसके बाद नंबर आता है, सिंस फॉर्म में से एक, उसके बाद टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो टाइम के अकॉर्डिंग क्या है, मंगलवार से, ओके। तो ट्यूसडे, तो ट्यूसडे निश्चित है अर्थात लगाएंगे सिंस। उसके बाद क्या, उसके बाद हम टाइम लिख देते हैं ट्यूसडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। हैव चिल्ड्रेन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है अपनी प्रॉब्लम को बताएं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, निश्चित रूप से सॉल्व होगा जी। तो एग्जाम्पल निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए फटाफट देख लेते हैं, प्रश्न जब बीच में आता है उसको कैसे बनाते हैं, ओके जी। फटाफट देखिए, जब प्रश्न बीच में आता है अर्थात जब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो उसको कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। उसका रूल होगा, अंग्रेजी शुरू में आ जाएगी और सेम वैसे रहता है, ओके, सेम वैसे रहेगा जी, सेम वैसे रहेगा। तो चलिए इसका एग्जांपल फटाफट देख लेते हैं। माताजी 4 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही हैं, ओके। माताजी 4 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही हैं, अंडरस्टैंड जी। तो प्रश्नार्थक की रीति पहले रखनी है अर्थात क्यों की रीति पहले रख दीजिए, क्योंकि रीति व्हाई, ओके, व्हाई। उसके बाद हैज में से एक, लेकिन सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा माताजी, तो एक नाम अकेला है इसलिए यहां पर लगाएंगे हैज। उसके बाद हमारा माताजी, चूंकि सब्जेक्ट क्लियर हो गया, सब्जेक्ट नंबर है तो यहां पर लिखेंगे मदर, ओके। उसके बाद नॉट भी उतार दीजिए। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगाना आपको, तो खा, ईट, इसी में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद आता ऑब्जेक्ट, तो जो खाना या नहीं खाना वही ऑब्जेक्ट है, क्या, खाना अर्थात फूड, ओके। उस बाद सिंस फॉर्म में से लगाना है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग जी। तो 4 दिन हमारा अनिश्चित है, 4 दिन हमारा अनिश्चित है, तो क्या लगाएंगे, फॉर, ओके, फॉर 4 days, फॉर 4 days। इन द लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क, ओके। व्हाई हैज मदर नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 4 days, ओके। बहुत ही आसान है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। माता ही 4 दिन से खाना क्यों नहीं खा रही हैं, व्हाई हैज मदर नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 4 days, ओके। बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट अगला एज देख लेते हैं, अगला एज देख लेते हैं जी। अगला एज देखिए, जानवर, 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 चलिए लिख देते हैं शुक्रवार से दूध क्यों नहीं दे रहे हैं, ओके, क्वेश्चन मार्क। जानवर शुक्रवार से दूध क्यों नहीं दे रहे हैं, ओके जी। तो हमारा जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, दे रहे हैं आया है, ओके। एक होता तो दे रही है, दे रहा होता जी। तो प्लूरल है। हमारा रूल क्या कहता है, प्रश्नार्थक की वृद्धि हमको पहले रखनी है, क्यों की पहले रखिए, व्हाई।
उसके बाद है शब्द से रखना है, चूंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए रखेंगे है। अंडरस्टैंड। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है कर्ता, तो क्लियर हो चुका है जानवर अर्थात एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स। उसके बाद नॉट भी उतार दीजिए, नॉट भी उतार दीजिए। उसके बाद वर्ब जी, तो देना, देना वर्ब है। किसका मतलब देना? गिव। इसी में हमको एज लगाना है GIVING गिविंग। उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट का नंबर, तो जो देना है वही ऑब्जेक्ट क्या? दूध। क्या? दूध। गिविंग द मिल्क, गिविंग द मिल्क जी। अब उसके बाद हमारा आता है टाइम, उसके बाद हमारा सिंस फॉर्म में से एक, उसके बाद टाइम आता है, तो क्या समय देख लेते हैं। शुक्रवार, फ्राइडे निश्चित है, तो सिंस SINC सिंस फ्राइडे, FRIDAY द लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क। ओके। जानवर शुक्रवार से दूध क्यों नहीं दे रहे हैं? Why have animals not been giving milk for since Friday? Why have animals not been giving milk since Friday? Okay, the last question mark right. Understand? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो आप हंसते मुस्कुराते हुए हमारे चैनल को लाइक करें। समझिए कि अगर चैनल को आप लाइक कर रहे हैं तो आप हमको लाइक कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो हम आपको अच्छे अच्छे वीडियोस उपलब्ध कराते रहेंगे, आपको निश्चित रूप से अच्छी सी जानकारी देते रहेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आने वाले समय बहुत ही घनघोर तरीके से आपको जो है ग्रामर पढ़ाया जाएगा। निश्चित रूप से ग्रामर को बिल्कुल उधेड़ करके, बिल्कुल चिथड़े उड़ा करके आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड कीप योर माइंड फ्रेश and have a nice day. Thank you. God bless you.